हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से स्केल एंड ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया, इक्विलेटरल का किया और आइसोसेलेस का किया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल में हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से एरिया कैलकुलेट करेंगे। और मैंने जो क्वेश्चन पिक किया वो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि अगर पेपर में आता है तो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जो क्वेश्चन आए आपकी एनसीईआरटी में ना हो, कुछ हटके हो। तो मेरी कोशिश है कि आपको वो सारे क्वेश्चन भी कवर कराना जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी तो हम कर ही रहे हैं, सारी की सारी पूरी की पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी में आपको सॉल्व कराऊंगा, बट बीच बीच में एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे कराते रहूंगा सीक्वेंस में, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द बेस of a right triangle is 8 cm and hypotenuse is 10 cm। किसी राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है 8 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 10 सेंटीमीटर। आपको देखो क्या, फाइंड द एरिया बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। आपको एरिया कैलकुलेट करना है इस ट्रायंगल का हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, तभी आगे की चीज विजिबल होंगी। मान लो कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और राइट एंगल है एट बी पर। आपके पास बेस है 8 सेंटीमीटर। बेस देखो ये होता है बिल्कुल नीचे वाली साइड, बेस यानी कि BC 8 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज क्या है 10 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है 10 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ। देखो अब आप एक चीज गौर करो फॉर्मूले पे, एरिया जो हेरोन्स फार्मूले से जो मैं निकालूंगा वो निकालूंगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास तीनों की तीनों साइड्स होनी चाहिए। यहां पर क्या है, 2 साइड्स है, तीसरी साइड नहीं है, लेकिन मैं तीसरी साइड कैलकुलेट कर सकता हूं। आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करती है, तो लिखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, वो हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल, तो यानी कि AC का स्क्वायर। वैल्यूज इसमें पुट कर दो, क्या आएगा, AB तो है ही नहीं, AB तो मुझे निकालना है ना, ये AB का स्क्वायर प्लस BC क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 64, ये आ जाएगा 36। तो AB क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 36। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता है। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए लिखो 36, 2 से जाएगा तो 18, फिर 2 से जाएगा तो 9, फिर 2 से नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, 3 से जाएगा तो बचेगा 3 रिमाइंडर, फिर 3 से जाएगा तो 1। तो देखो अगर किसी बच्चे को नहीं पता, वैसे मैं चाहूँ तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ ये 6 सेंटीमीटर आएगा, बट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर भी बता रहा हूँ, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। पेयर में बाहर निकालूंगा, एक 2 से यहाँ से बाहर निकलेगा और एक 3 के पेयर से बाहर निकलेगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी अगर आपके पास 2 साइड दी हुई है तो आप तीसरी साइड कैलकुलेट कर सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। तो मेरे पास देखो तीसरी साइड आ गई 6 सेंटीमीटर। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। मान लो अब किसी भी साइड को ABC मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको मान लो A, इसको मान लो B और इसको मान लो C। फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मुझे क्या चाहिए, देखो ABC तो हो गई साइड्स जो कि मुझे पता है। नेक्स्ट मुझे क्या चीज चाहिए, S, जो कि होगा आपका सेमी पैरामीटर यानी कि पैरामीटर का हाफ। पैरामीटर क्या होगा 8 प्लस 10 प्लस 6,
ये हो जाएगा आपके पास 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। देखो एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से समझते हुए चलो। तो आपके पास एक ये आ गया एस 12 सेंटीमीटर। भाई देखो आपके पास ए है, बी है, सी है, एस भी आ गया। अब किस बात की देरी है, करो भाई कैलकुलेट। एरिया क्या होगा आपके पास, हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से सबसे पहले लिखना है एस। एस होगा 12, एस माइनस ए यानी कि 12 माइनस 8, 12 माइनस बी हो जाएगा आपके पास 10, सी हो जाएगा 6। देखो कितना इजी सॉल्यूशन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की पकड़ है, अगर आपको पता है कि कैसे मुझे चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो कुछ नहीं है, हेरोन्स फार्मूला तो बहुत ही इजी टॉपिक है। ये आ जाएगा 4 इंटू ये आ जाएगा 2 इंटू ये आ जाएगा 6। अब देखो यहां पर सबसे इजी तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन करने का, वरना कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। देखो 12 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, देखो है छोटे छोटे स्टेप्स, बट आपकी ये जो कैलकुलेशन है उसको इजी करेंगे। ये 2 से किया तो ये आएगा 6, फिर 2 से किया तो 3, फिर 3 से किया तो 1। मैं चाहूँ तो देखो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन आपको बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन करके बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना हो। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, चाहूँ तो मैं इसमें से डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, मुझे पता है 4 परफेक्ट स्क्वायर है, बट हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ डिफिकल्टी हो समझने में। तो सबसे बेस्ट है कि मैं सबको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेता हूँ। देखो 6 को मैंने तोड़ लिया 2 इंटू 3 में। अब देखो जो पेयर बनाओ, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, पेयर में से एक एक को लिख दो बाहर। 3 पेयर है, एक एक को मैंने लिख दिया बाहर। अब देखो क्या बचा, यहाँ पे ये 3 है, 3 किसी के साथ बना रहा है पेयर, बिल्कुल बना रहा है। क्या बना रहा है, ये एक पेयर बनी है ना, तो ये आ जाएगा 3 बाहर। तो ये क्या आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप अब इस एरिया को वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे, देखो मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना, वो होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाय 2। परपेंडिकुलर आपके पास है 6, बेस है आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 2। 8 6 48 बटे 2, यानी कि आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब आप यहां से ये चीज़ वेरीफाई भी कर सकते हो। ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन। तो देखो मेरा जो मकसद था आपको डायरेक्ट कराना और हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से एरिया कैलकुलेट कराना, वो यही था कि अगर पेपर में आता है तो आप ऐसे करो। लिखा हुआ आता है कि भाई हेरोन्स फार्मूले से करना है क्वेश्चन, तो आपको कुछ ऐसे करना है। और आप चाहो तो साथ ही साथ 2 मिनट, सिर्फ 2 सेकंड लगने हैं मात्र, आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो। बिल्कुल आपका नंबर डिडक्ट नहीं हो सकता। तो बच्चों देखो मेरी कोशिश थी आपको हर तरह के ट्रायंगल में हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हुए एरिया कैलकुलेट कराने की। अब जैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको और चीज़ें समझाता रहूँगा। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल 3, जो कि एक्सरसाइज 12.1 से पहले है। तो देखो क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना, अगर आप समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्यूशन वाले पार्ट में। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। देखो कोई एक ट्रायंगुलर प्लॉट है तो बड़ा होगा, तो उसकी साइड्स सेंटीमीटर में तो होगी नहीं, मीटर में ही होगी, क्योंकि प्लॉट की बात कर रहे हैं। एक ये मान लो ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसकी की साइड्स का रेशियो 3:5:7 है। तो आपको देखो साइड्स का रेशियो क्या गिवन है, 3:5:7, ठीक है। एंड इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, और इसकी तीनों की तीनों साइड्स का सम क्या है 300 मीटर। फाइंड इट्स एरिया। तो आपको क्या पूछा गया है, एरिया इस प्लॉट का। क्योंकि आप हेरोन्स फार्मूला की एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन को कर रहे हो, तो आपको क्या फोकस रखना है कि भाई मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ हेरोन्स फार्मूला से।
देखो आपके पास ये रेशियो है, तो आप मानो लेट द साइड्स, एक चीज देखो आप, पैरामीटर आपके पास मीटर में है तो साइड्स भी क्या होंगी मीटर में, क्योंकि जो पैरामीटर है ना वो साइड्स का सम ही है, तीनों की तीनों साइड्स का सम। लेट द साइड्स यहां पे लिख दो इन मीटर्स, तो साइड्स क्या हो जाएगी मेरे पास 3x 5x और 7x, यही हो जाएंगी साइड्स। तो ट्रायंगल जो ये मेरे पास ट्रायंगुलर प्लॉट है, इसकी साइड्स क्या आ गई 3x 5x और 7x। यहां तक तो मेरे हिसाब से सब बच्चों को क्लियर होगा। अब आपके पास देखो पैरामीटर दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले आप एक चीज देखो कि एरिया जो आप कैलकुलेट करोगे हेरोन्स फार्मूला से, वो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यानी कि आप फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास तीनों की तीनों साइड्स दी हुई होगी, क्योंकि हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से आप किसी भी ऐसे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करते हो जिसकी तीनों की तीनों साइड्स पता हो। अभी साइड्स तो हमें पता ही नहीं है ना, पता कैसे करेंगे पैरामीटर की हेल्प से। पैरामीटर का मतलब देखो क्या होता है, तीनों की तीनों साइड्स का सम, यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 7x। ये तो आपको क्या दिया हुआ है 300 दिया हुआ है ना, तो 5 3 8 7 15, 15x क्या आ गया भाई 300, इसका मतलब x क्या आ गया 300/15, ये आ गया 20 मीटर। तो मेरे पास देखो साइड्स क्या आ जाएगी, देयरफॉर द साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगुलर प्लॉट, ये आ जाएगी। देखो क्या थी आपके पास साइड, पहली साइड थी क्या 3x, यानी कि 3 × 20, ये आ जाएगी 60 मीटर। ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गई 60 मीटर। ऐसे ही नेक्स्ट साइड क्या थी मेरे पास 5x, यानी कि 5 × 20, ये आ जाएगी आपके पास 100 मीटर। ठीक है, मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। देखो बड़े ध्यान से एक एक स्टेप में आपको बड़ी क्लियरिटी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आ जाएगी 100 मीटर। नेक्स्ट जो साइड आएगी आपके पास 7x, ये आ जाएगी 7 × 20, ये आ जाएगी 140 मीटर। ठीक है भाई, ये लिख दिया 140 मीटर। देखो तीनों की तीनों साइड्स आ गई, कोई भी किसी का इक्वल नहीं है, तो वैसे भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर भी नहीं सकते। ये क्योंकि स्केल एंड ट्रायंगल बन रहा है, यहां पर सिर्फ हेरोन्स फार्मूला ही अप्लाई होगा। तो देखो तीनों की तीनों साइड आ गई। अब मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट, एस चाहिए ना, सेमी पैरामीटर। तो अब क्या करो आप, सबसे पहले तो एस कैलकुलेट करो। वो क्या होगा, तीनों की तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तीनों की तीनों साइड्स का सम देखो 300 दिया हुआ है ना, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ 300/2, यानी कि सेमी पैरामीटर आ गया 150। अब देखो आपके पास एस आ गया, ठीक है, तीनों की तीनों साइड्स है। मान लो किसी को भी ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप ऑर्डर चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। ए आ गया आपके पास, बी आ गया, सी आ गया, एस भी आ गया। तो करना क्या है भाई, फॉर्मूले में करो ना पुट, हम करते हैं पुट। तो एरिया क्या होगा एस, एस मतलब 150 इंटू एस माइनस ए, यानी कि 150 माइनस ए, यानी कि फर्स्ट साइड जो कि है 60, एस माइनस बी 150 माइनस 100, नेक्स्ट हो जाएगा 150 माइनस 140। ये देखो ज़्यादा ही बाहर भाग रहा है। ये नेक्स्ट आ जाएगा 150 इंटू 90 इंटू, देखो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 50 इंटू 10। अब देखो मुझे है ना यहाँ पर हर जगह है ना 0 0 0 नज़र आ रही है। 0 का मतलब क्या है, इसके यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 10 है,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 15 इंटू 10। 9 के साथ भी एक ज़ीरो है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 10। यहाँ पर 5 के साथ भी एक ज़ीरो है तो 5 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और ये 10 तो है ही। अब देखो 1 2 एक पेयर है, इसको बाहर निकाल लो। नेक्स्ट पेयर ये बन रहा है, इसको बाहर निकाल लो। तो मेरे पास अंदर क्या बचा 15। 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था 3 इंटू 5। 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। यहाँ पे क्या बचा, एक 5 भी बचा है। अब देखो ये 5 का एक पेयर बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, तो इनको भी बाहर लिखो ना, तो ये आ जाएगा बाहर तो 100 बन जाएगा ये, और एक पेयर यहाँ से 5 का बाहर आएगा और एक आएगा 3 का, और यहाँ पर अंदर बचा रह जाएगा 3। 5 दिया 15, यानी कि आ जाएगा 1500 रूट 3। ये देखो मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, क्योंकि साइड्स मीटर में है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो पेपर में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और बच्चों की जो मेन कन्फ्यूज़न होती है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो होती है यहाँ पर। आप इस पार्ट को जितना अच्छे से सॉल्व करोगे, आपके गलती होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो बच्चों ये था आपका एग्जाम्पल। अब कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में मिलेगा 12.1 में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा यहाँ पर रेशियो अलग हो जाएगी और पैरामीटर अलग हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है, लेकिन फिर भी मैं उस क्वेश्चन को कराऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस पार्ट में फंसें। तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेज पार्ट की तरफ ज़्यादा नहीं जाते हुए कैलकुलेटिव पार्ट की तरफ फोकस करेंगे, और उस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 12.1 में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो जो अभी हमने क्वेश्चन किया जस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं चाहता तो स्किप भी करा सकता था, बट नहीं, मेरा मकसद है कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, आपको कहीं कैलकुलेशन पार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25। कोई ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है मेरे पास, इसकी साइड्स का जो रेशियो है ना, क्या गिवन है मेरे पास, गिवन रेशियो क्या है 12:17:25, एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर। और तीनों की तीनों साइड्स का सम क्या है, पैरामीटर क्या है 540 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है एरिया। एरिया आपको सिर्फ और सिर्फ हेरोन्स फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करना है। देखो हेरोन्स फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी ऐसे ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो जिसकी तीनों की तीनों साइड्स दी हुई हो। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि भाई मैं ना इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स सबसे पहले कैलकुलेट करूं। देखो आपके पास रेशियो ये दिया हुआ है, फटाफट इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। तो साइड्स क्या आ जाएगी, साइड्स भी इन सेंटीमीटर, क्योंकि पैरामीटर आपको सेंटीमीटर में है। तो मेरे पास साइड्स क्या आ गई 12x, 17x और 25x। ठीक है, पैरामीटर आपको 540 दिया हुआ है ना, तो ये एक काम करो साइड्स यहाँ पर लिख लो 12x, इस ट्रायंगल की ये साइड, नेक्स्ट आ गई 17x, नेक्स्ट आ गई 25x। पैरामीटर का मतलब क्या है, तीनों की तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय, सॉरी वो सेमी पैरामीटर होता है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, तीनों की तीनों साइड्स का सम, तीनों की तीनों साइड्स का सम, यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x। ये आपको क्या दिया हुआ 540 सेंटीमीटर तो दिया हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 5 7 12, 2 14 का 4, हासिल लगा 1 3 4 और 1 5। ये आ जाएगा 54x इज इक्वल्स टू 540। x आ जाएगा आपके पास 540 बाय 54। ये कट पिट के देखो साफ साफ आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। आपके पास देखो x की वैल्यू आ गई 10, तो आपके पास देखो साइड्स क्या आ जाएगी, देयरफॉर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल
12x। सबसे पहली साइड क्या आ गई 12x, यानी कि मैं लिख देता हूँ 12x यानी कि 12 इंटू 10 यानी कि आ जाएगी 120 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये साइड क्या आ गई 120 सेंटीमीटर। ऐसे ही नेक्स्ट साइड क्या आ जाएगी 170 सेंटीमीटर और ये साइड आ जाएगी 250 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेना और लिख लेना। ये आ गई नेक्स्ट साइड आ गई, चलो मैं लिख ही देता हूँ 17x यानी कि 17 इंटू 10 ये आ जाएगी 170 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो साइड है वो आ जाएगी 25x यानी कि 25 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर। मान लो ना आप कि यही A है, यही B है और यही C है, यानी कि इसी को मैं A मान लेता हूँ, इसी को B मान लेता हूँ और इसी को C। देखो तीनों की तीनों साइड्स आ गई आपके पास। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको और क्या चाहिए, S चाहिए ना। S क्या होगा आपके पास सेमी पैरामीटर, तो निकालो ना, यानी कि पैरामीटर का हाफ 540 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 270 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास S है बिल्कुल, आपके पास A है बिल्कुल, B भी है आपके पास और C भी है। तो आप एरिया कैलकुलेट करो ना बाय हेरोन्स फार्मूला, लिखो बाय हेरोन्स फार्मूला। तो आपके पास एरिया आएगा अंडर रूट ऑफ S यानी कि 270 S माइनस A यानी कि 270 माइनस A क्या है 120 S माइनस B। एक काम करते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यानी कि 270 माइनस B 170। नेक्स्ट है S माइनस C यानी कि 270 माइनस 250। यही आगे सॉल्व करा के आएगा 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। अब देखो सबसे बेस्ट तरीका है जितनी जीरोज है सबसे पहले उसको सॉल्व करो। देखो उससे आप इस जो इक्वेशन को ना रिड्यूस कर पाओगे। सिर्फ इसी पार्ट के लिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। देखो मैं इसको लिख सकता हूं 27 इंटू 10। अब देखो अगर आप हर एक का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना तो पेपर में से प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते रह जाओगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, क्योंकि आपको देखो स्क्वायर रूट में से पेयर्स ही बाहर निकालने हैं और आप बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा पेयर ढूंढो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हल्का सा स्मार्ट वर्क करो, पेयर आपको मिलेंगे लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो आप, जो कि मैं आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ कि कैसे करूँगा। देखो 150 को मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 10, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10। देखो आप पेयर देखो, सबसे पहले 10 का काम खत्म करो। एक पेयर बन गया, दूसरा ये बन रहा है, उसका नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, उसको और हम छोटा कर देंगे तब कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो 2 10 बाहर आ गए, तो ये मैंने लिख दिया 10 इंटू 10। अब देखो 27 है, 27 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, ठीक है। 15 का करूं तो वो आ जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है भाई। 2 ऑलरेडी मेरे पास ये खुद एक प्राइम नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। अब ये बचा 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। देख लो भाई ये सब कुछ आया आपके सामने, कितना इजी हो गया। अब फिर से पेयरिंग करो, एक पेयर 2 पेयर और ये एक पेयर यहाँ पे भी बन रहा है और एक पेयर देखो आ गया ना, सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो आपके पास ऑलरेडी 10 इंटू 10 तो था ही, एक 3 यहाँ से बाहर आएगा, एक 3 यहाँ से बाहर आएगा, एक ये 5 का पेयर यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे बाहर आएगा और एक 2 यहाँ पे है। अब देखो ये आ जाएगा 3 3 9, ये लिखा हुआ है 10 इंटू 10, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपके पास 9 और ये 3 0, क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कितना अच्छा था। सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट की वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा करा दिया। तो देखो मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगाए हैं कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए
और मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा कि आपको हर एक क्वेश्चन समझाया जाए, चाहे वो जितना भी लेंथी हो, जितना भी मुश्किल हो। अगर वो अच्छा क्वेश्चन है तो मैं आपको ज़रूर कराऊँगा। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कंटेंट, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।